कल आपने लद्दाख का देखा, ये एक प्री प्लानिड साजिश रची गई कांग्रेस के दिल्ली के दफ्तर में, जहां पर जो उनके साथी नेशनल कॉन्फ्रेंस हैं उनके साथ मिलके कि किस तरीके से हम फिर वापस जम्मू कश्मीर में हालत खराब करें, क्योंकि अब मुद्दे तो रहे नहीं इनके पास। और जो प्रधानमंत्री जी ने इन 10 सालों में जम्मू कश्मीर को लेकर, खास करके कश्मीर आप देखिए कहां से कहां तरक्की कर रहा है। पॉलिटिकल पार्टी ये बीजेपी ऑफिस है। आप अगर स्टेटहुड मांगते हैं तो आपको बीजेपी ऑफिस आने की क्या जरूरत है और यहाँ तोड़फोड़ या इसको जलाने की क्या जरूरत है? उससे क्या आपको लगता है कि स्टेटहुड मिल सकती है? बात रख सकते हैं, लेकिन एक सोची समझी साजिश के तहत कल आपने देखा कांग्रेस के लीडर उस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। और अफसोस का मकाम आप देखिए, हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब उस चीज को जस्टिफाई कर रहे। आपने देखा होगा कि आज तक लद्दाखी जो माना जाता है वो हिंसा पे यकीन करने वाला नहीं है। वो एक सीधा साधा इंसान है, डेवलपमेंट पे यकीन रखता है, अपने काम पे यकीन रखता है, और वर्ल्ड रिकॉग्नाइजेशन हमारे लद्दाख को मिल रही है। लेकिन कल आपने देखा वही 10 साल पुरानी वाली तस्वीर जो हमारे कश्मीर में कभी होती थी, कल आपने देखा कि वो हमारे लद्दाख में देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस दौर जो पिछले 70 साल का कश्मीर में रहा, तो कितनी कोशिश की गई ऐसे हिंसाओं को, ऐसे पथराव करने वालों को भड़काया जाता था। और आज इन 10 सालों में क्यों हमारे कब्रिस्तानों पे ताले लगे? आज क्यों कोई खुदा ना करे कोई नौजवान मारा जाता, या हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्स का? ये तो प्रधानमंत्री जी के काम है। अब क्योंकि इनसे वो रास वो पशने रहे वो काम, अब इनके पास मुद्दे नहीं, और बहुत बड़ा हिंसा हम कंडम करते हैं। लेकिन हमें यकीन है कि वहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है कविंदर गुप्ता जी और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन उस चीज़ को कंट्रोल कर रही है। और जिन्होंने भी इस हिंसा को बढ़ाने में बढ़ावा दे दिया है, जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज कांग्रेस से हम सवाल पूछ रहे हैं कि कल जो आपका नेता, जो काउंसलर है लद्दाख का, वो किस तरीके से इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहा था, और किस तरीके से वो आज देश के लोगों को जवाब देंगे कि एक भारतीय जनता पार्टी जो पॉलिटिकल ऑफिस है, आप वहां पर अटैक कर रहे हैं। क्या वो किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में ये संभव है कि हम प्रोटेस्ट को कन्वर्ट करें एक हिंसा में, यानी वायलेंस में? और कल से एक वायलेंस का माहौल फिर से कश्मीर का रंगत देने में लद्दाख में की गई है, प्रयास की गई है। लेकिन उसके लिए हमारे गृह मंत्री साहब ने मीटिंग ली है और कल उनका एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आया। जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल आपने लद्दाख का देखा, ये एक प्री प्लानिड साजिश रची गई कांग्रेस के दिल्ली के दफ्तर में, जहां पर जो उनके साथी नेशनल कॉन्फ्रेंस हैं उनके साथ मिलके कि किस तरीके से हम फिर वापस जम्मू कश्मीर में हालत खराब करें, क्योंकि अब मुद्दे तो रहे नहीं इनके पास। और जो प्रधानमंत्री जी ने इन 10 सालों में जम्मू कश्मीर को लेकर, खास करके कश्मीर आप देखिए कहां से कहां तरक्की कर रहा है। पॉलिटिकल पार्टी ये बीजेपी ऑफिस है। आप अगर स्टेटहुड मांगते हैं तो आपको बीजेपी ऑफिस आने की क्या जरूरत है और यहाँ तोड़फोड़ या इसको जलाने की क्या जरूरत है? उससे क्या आपको लगता है कि स्टेटहुड मिल सकती है? बात रख सकते हैं, लेकिन एक सोची समझी साजिश के तहत कल आपने देखा कांग्रेस के लीडर उस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। और अफसोस का मकाम आप देखिए, हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब उस चीज को जस्टिफाई कर रहे। आपने देखा होगा कि आज तक लद्दाखी जो माना जाता है वो हिंसा पे यकीन करने वाला नहीं है। वो एक सीधा साधा इंसान है, डेवलपमेंट पे यकीन रखता है, अपने काम पे यकीन रखता है, और वर्ल्ड रिकॉग्नाइजेशन हमारे लद्दाख को मिल रही है। लेकिन कल आपने देखा वही 10 साल पुरानी वाली तस्वीर जो हमारे कश्मीर में कभी होती थी, कल आपने देखा कि वो हमारे लद्दाख में देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस दौर जो पिछले 70 साल का कश्मीर में रहा, तो कितनी कोशिश की गई ऐसे हिंसाओं को, ऐसे पथराव करने वालों को भड़काया जाता था। और आज इन 10 सालों में क्यों हमारे कब्रिस्तानों पे ताले लगे? आज क्यों कोई खुदा ना करे कोई नौजवान मारा जाता, या हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्स का? ये तो प्रधानमंत्री जी के काम है। अब क्योंकि इनसे वो रास वो पशने रहे वो काम, अब इनके पास मुद्दे नहीं, और बहुत बड़ा हिंसा हम कंडम करते हैं। लेकिन हमें यकीन है कि वहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है कविंदर गुप्ता जी और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन उस चीज़ को कंट्रोल कर रही है। और जिन्होंने भी इस हिंसा को बढ़ाने में बढ़ावा दे दिया है, जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज कांग्रेस से हम सवाल पूछ रहे हैं कि कल जो आपका नेता, जो काउंसलर है लद्दाख का, वो किस तरीके से इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहा था, और किस तरीके से वो आज देश के लोगों को जवाब देंगे कि एक भारतीय जनता पार्टी जो पॉलिटिकल ऑफिस है, आप वहां पर अटैक कर रहे हैं। क्या वो किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में ये संभव है कि हम प्रोटेस्ट को कन्वर्ट करें एक हिंसा में, यानी वायलेंस में? और कल से एक वायलेंस का माहौल फिर से कश्मीर का रंगत देने में लद्दाख में की गई है, प्रयास की गई है। लेकिन उसके लिए हमारे गृह मंत्री साहब ने मीटिंग ली है और कल उनका एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आया। जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।